दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कानून को अपने हाथ में ले रही है। और अब चर्चा इस बात की है, जो ममता बनर्जी ने हरे रंग की फाइल लेकर के जो ममता बनर्जी ईडी के हाथ से गई है, आखिर उसमें क्या था। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी के साथ साथ पूरी पार्टी के लोग इस कदर बौखला गए कि शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, उनके ऊपर गाड़ी को घेरकर हमला किया गया। इसके बाद पूरी बीजेपी हरकत में आई और गृह मंत्रालय तक ने भी इसके मामले में रिपोर्ट मांगी है। हालात यह है कि शुवेंदु अधिकारी थाने में पहुंचे, उनको Y+ सुरक्षा प्राप्त है, उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी थे। पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल के किसी थाने में, संबंधित थाने की बात छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में FIR तक दर्ज नहीं हुई। अब इस मामले में गृह मंत्रालय को उन्होंने रिपोर्ट भेजी है और उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट के थ्रू ही इस मामले में कुछ हो सकता है। जस्टिस के लिए इंसिडेंट क्या हुआ? इंसिडेंट जो हुआ पिक्चर में है, देख लीजिए। हर बार आपका ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर जो हमला हुआ है, इसके बारे में चुनाव आ रहा है, ये लोग हारने वाला है, बीजेपी को खत्म करना चाहता है। आज कितने लोग को एफआईआर करने दिया? आज कितने लोगों को एफआईआर किया? আপনি কি কি উঠতে যাচ্ছেন? जो था उसका पिक्चर में जो है, वीडियो में जो है, 9 आदमी, टीएमसी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष देवांजन मंडल, टीएमसी का लेबर यूनियन के लीडर देव कुमार दे, टीएमसी का गुंडा शाहरुख खान, टीएमसी का जो काटवानी देता है ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बानीव्रत चौधरी, और यहाँ और भी टीएमसी का एक कैडर है मणिकांचन। 9 नाम था, जो था उसका नाम दिया है, जीडी में कर दिया। एफआईआर नंबर लेने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ और अरेस्ट करना चाहिए। आप कोर्ट में जाइए। क्या जाएगा तो बाद में बुझा जाएगा भाई, आप तो पुलिस को कार्रवाई करना पड़ेगा। वीडियो फुटेज है, बाकायदा उनकी गाड़ी में कैमरा लग रहा था, उनके साथ चल गए मीडिया कर्मी भी कैमरे में अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे और साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से टीएमसी के लोगों का एक झुंड आता है और उनकी गाड़ी को घेर कर उस पर हमला कर लेता है। सोचिए, अगर ऐसे में केंद्रीय सुरक्षा बलों की वहां सुरक्षा ना होती तो क्या शुवेंदु अधिकारी जिंदा होते? और आप सोचिए, ये मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो बड़े लीडर हैं या सांसद हैं या विधायक हैं, इनको सुरक्षा प्राप्त है, और वो भी तब जब केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा प्राप्त है। राज्य की पुलिस तो इनको सुरक्षा देने में नाकाम है। तो आम कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे होंगे बंगाल में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब Y+ सुरक्षा प्राप्त जो अधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जब उनके साथ ये हालात है, तो जो आम कार्यकर्ता है, कोई मंडल अध्यक्ष होगा, कोई ब्लॉक प्रमुख होगा, कोई जिला अध्यक्ष होगा, उनके साथ तो केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं है। वो किस विषम परिस्थिति में बंगाल में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि वो किसी युद्ध की भूमिका से, जैसे सैनिक होता है युद्ध में, उससे कम नहीं है। केरल में भारतीय जनता पार्टी के और संघ के जो कार्यकर्ता हैं, वैसी परिस्थिति, उससे भी भयंकर परिस्थिति केरल में भी आए दिन इसी तरह के हमले की खबर आती है। लेकिन अब केरल से ज़्यादा पश्चिम बंगाल में इस तरह से हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उतरकर विरोध प्रकट किया। शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक जुलूस निकाला गया और सारी जनता को हालांकि पता ही है, लेकिन फिर भी एक विरोध प्रकट किया गया। ममता बनर्जी, ये जो रैली है बीजेपी की, जब जब उसकी वीडियो देखती है, फोटो देखती है, तो समझ लीजिए उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा दृश्य बंगाल में कभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी। टीएमसी के गुंडे पुलिस के साथ मिलकर या पुलिस के संरक्षण में हमला कर देते थे और इसीलिए कोई सड़कों पे उतरने की हिम्मत नहीं करता था। अभी आप देखिए, जिस रैली को आप देख रहे हैं वीडियो में, शुवेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। नेता का काम यही है, दबंगई से उसको लीड करना है, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो जवान हैं, उन्होंने रिंग बना करके उनको घेरा हुआ है, क्योंकि एक खतरा है कि कभी भी, कहीं भी, किसी भी कोने से उनके ऊपर हमला हो सकता है। अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में
भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव के लिए लड़ती है और इसीलिए चुनाव के बाद, चुनाव के पहले हमले हमने देखे हैं। ये हमले इस तरह से होते रहते हैं। अब आपको ये भी बताऊं कि अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड है, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें एक गंभीर खुलासा किया है। अभी तक हम देख रहे थे कि जो ममता बनर्जी है वो ईडी की रेड रुकवाने के लिए जाती हैं तो उनके साथ राज्य का डीजीपी है, उस पर भी चर्चा थी कि एक व्यक्ति डीजीपी रैंक का, वो मुख्यमंत्री खुद कह रही है कि मैं तो एक पार्टी की अध्यक्ष के तौर पर गई थी ईडी के रेड के मामले में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी पार्टी से जुड़े हुए कागज गोपनीय जो हैं उनको ईडी लेने आई है। और ऐसे में अभी तक ये सवाल उठ रहा था कि जब वो मुख्यमंत्री के तौर पे गई ही नहीं तो डीजीपी वहां क्या करने गए थे, कमिश्नर पुलिस के वहां क्या करने गए थे। लेकिन अब एक और जो अमित मालवीय ने खुलासा किया है वो तो और गंभीर है। अमित मालवीय ने खुलासा किया कि वहां ईडी की रेड को रुकवाने के लिए, उन अधिकारियों को डराने और धमकाने के लिए केवल डीजीपी नहीं गए थे, उसके साथ पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज पंत, वो दोनों भी वहां मौजूद थे। तो सवाल उठता है कि प्रशासनिक अधिकारी, एक मुख्यमंत्री अगर अपने चीफ सेक्रेटरी को कहती भी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहती है कि आप फला जगह पहुंचिए, तो ठीक है आपको जाना पड़ेगा, आप मुख्यमंत्री के अधीन काम कर रहे हो, लेकिन अब आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि वहां जाकर आपने क्या ईडी के अधिकारियों को धमकाया, और यदि धमकाया तो आप बराबर के दोषी हैं। आप बेशक आईएएस अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आपके खिलाफ भी अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी तो ये अधिकारी भी लपेटे में आएंगे। और इस देश की जो कानून व्यवस्था है, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इस देश में कानूनविद हमेशा इस बात को आवाज उठाते रहे कि अंग्रेजों के जमाने से बनाया हुआ अंग्रेजों का कानून और हमारे देश का संविधान अभी भी उस मानसिकता से इस देश के अधिकारी जी रहे हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से अगर वो मिल जाएं तो सोचिए ये कॉकटेल कितना खतरनाक होता है कि राज्य का डीजीपी, राज्य का पुलिस का कमिश्नर, आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो वहां नेता है, जिसकी सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री और मंत्री है, वो नियमों के तहत काम करें। लेकिन अगर ये कॉकटेल मिल जाता है कि आईपीएस अधिकारी, नेता और प्रशासनिक अधिकारी आईएएस, ये तीनों मिल जाएं, तो सोचिए कि किसी राज्य में भ्रष्टाचार या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे कंट्रोल हो सकती है। हो ही नहीं सकता। तीनों मिल गए और मिल करके जो राज्य की संपत्ति है उसको लूटिए, राज्य के लोगों पर प्रताड़ना करिए, विपक्ष को कुचल दीजिए और कुछ भी घपले घोटाले कर दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी तो इन्हीं पर है। राजनेता अक्सर गड़बड़ करते हैं कि कुछ भी कर देंगे, घपला घोटाला ऑर्डर कर देंगे, कोई ठेका दे देंगे। भाई ये तो अधिकारियों को देखना होता है कि क्या गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और जब ऐसे में ईडी जांच करने गई है, ईडी को ये अधिकार है, ये अधिकारियों को पता है कि संविधान में उनको ये अधिकार दिया गया है कि ईडी किसी भी दफ्तर में कभी भी कहीं भी किसी की जांच के लिए जा सकती है। तो आपको कोई ऑब्जेक्शन था तो आप कोर्ट में जाते और कोर्ट में जाकर आप कह सकते थे। दूसरा ये भी कर सकते हो, यदि आपको लग रहा है कि ये जो रेड है वो अवैध है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहते भाई ये पेपर है, इसको हमें दिखाओ क्या लेके जा रहे हो। अगर आप आपके कार्यकर्ताओं के नाम लेके जा रहे हैं, कोई फाइल ऐसी लेके जा रहे हैं जिसको आप दावा कर रहे हो, हालांकि ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि हमें तो यही तो चेक करना है कि फर्जी वोट कितनी बनाई है, क्या लेकर बनाई है, चुनाव में पैसे जो आप पेमेंट कर रहे हो, अपने बीएलए बनाए आपने, एसआईआर के काम में आपने लगाए, उसको पेमेंट क्या यहां से गई है। सरकारी कर्मचारी बीएलओ और उसकी पेमेंट यदि आईपैक के अकाउंट से जा रही है, यही तो चेक करने के लिए आए कि कहीं घपले घोटाले का, कोयले घोटाले का पैसा कहीं अधिकारियों को तो नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं सभी मिली भगत है। अब ये जांच ईडी करने अगर गई है, उसको रोकने का मतलब क्या होता है। तो जब नाम का खुलासा हो रहा है, अधिकारियों का खुलासा हो रहा है, तो अब इस मामले में खुलासा होगा। अब आपको ये भी बता दूं कि एक्स पर पोस्ट किया गया है। अब इसमें सुधांशु त्रिवेदी एक सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी के सांसद, कि भाई ऐसा ममता बनर्जी
ऐसे भागी अधिकारियों के साथ गई और एक हरे रंग की फाइल की चर्चा है, तो सुधांशु चतुर्वेदी कहते हैं कि भाई ऐसा ये बताओ कि उस हरे रंग की फाइल में आखिरकार क्या था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों को पता है कि उस फाइल में क्या है और उसी फाइल की जांच करने के लिए वो गए थे, क्योंकि अगर बात कर रहे हैं तो भाई कुछ तो बात होगी। इसका मतलब सुधांशु त्रिवेदी जो सवाल पूछ रहे हैं, अब ममता बनर्जी से वो जवाब मांग रहे हैं। अभी तक तो जवाब आया नहीं है और नहीं लगता है मुझे आएगा। तो सुधांशु त्रिवेदी का पूछा गया सवाल कि हरे रंग की फाइल में ऐसा क्या था जिसको लेने के लिए ममता जी आनन फानन में दौड़ती है अपने अधिकारियों को साथ लेकर। सुनिए क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस कदर करप्शन में है। पार्थो चटर्जी के यहाँ और उनके जो साथियों के यहाँ जिस प्रकार से कैश बरामद हुआ और ममता बनर्जी जी ने ईडी की रेड में जिस प्रकार की घबराहट दिखाई है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत में हमने कभी नहीं सोचा होगा। चीफ मिनिस्टर खुद गई, शी डिडंट रिलाई ऑन हर पुलिस, शी डिडंट रिलाई ऑन हर स्टाफ, उन्होंने अपने हाथ में खुद ली फाइल। ये दिखाता है कि उस हरे रंग की फाइल में पता नहीं कौन से राज हैं। मानो हर उस फाइल का पन्ना बोल रहा हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, एक भी पन्ना हिले तो दिल डगमगाए। सर, देखा गया कि जो ईडी की जब रेड हुई थी, सीएम पहुंची वहां पर, तो उन्होंने अपने साथ पुलिस को भी लेते गए, इवन रेड। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, ईडी के कार्यों में जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया गया, जो कि प्योरली टेक्निकल और प्रोफेशनल आधार के ऊपर हो रहा था, उसके अगेंस्ट ये मामला कोर्ट में भी गया हुआ है। बट महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता जी को अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं था। नॉर्मली चीफ मिनिस्टर कभी कोई कागज भी लेता है तो उसके साथ का कोई सपोर्टिंग स्टाफ लेके चलता है, उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। फिर ऐसी क्या चीज थी उसमें? और इससे एक और बात साफ हो जाती है, उन्होंने कहा उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वहां बन रही थी। इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस ने मान लिया कि उनके सारे लीडर्स, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनके वर्कर्स नाकारा हैं। सारी स्ट्रेटजी एक कारपोरेट ऑफिस से बन रही है। हमारे यहां तो पार्टी में बनती है। आप सब लोग कहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और पार्टी के लीडर्स तय करते हैं। अब वो ये कह रही हैं सारी लीडरशिप बेकार थी और वो एक कारपोरेट ऑफिस में बन रहा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि दे हैव आउटसोर्स देयर एंटायर स्ट्रेटजी एंड थॉट प्रोसेस टू सम कारपोरेट वर्ल्ड। सर, आपको लगता है इस बार बंगाल में बीजेपी आएगी वापस? हमें पूरा विश्वास है कि बंगाल में बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग अब उठेगी। और पिछली बार हम 3 से 77 पे आए, 38% वोट मिला, तृणमूल कांग्रेस को 48% मिला था, 5% का डिफरेंस है और वो पूरा होगा और 2/3 से अधिक मेजॉरिटी के साथ हम आएंगे। और आप आश्वस्त रहिए, देखिए पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना होती है, तो मां त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा में, मां कामाख्या असम में और मां काली कोलकाता में। तो मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद हमें मिल चुका है, हमारी वहां सरकार है त्रिपुरा में दूसरी बार। मां कामाख्या का आशीर्वाद मिल चुका है, असम में सरकार है। मां काली का भी आशीर्वाद मिलने का एक चरण पूरा हो चुका है। हम मुख्य विपक्षी दल हैं और इस बार उस आशीर्वाद के साथ भारत की वास्तविक शक्ति उदय होती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब यह गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और अब सुप्रीम कोर्ट देखना होगा क्या हरे रंग की फाइल, मुझे नहीं लगता अब उसमें कुछ बचा होगा। अभी तक तो उसका जवाब तैयार कर लिया होगा, कागज गायब कर दिए होंगे और अब कुछ भी उसमें बता दो कि हमारी तो सूची थी, उसमें ये था वो था। लेकिन मौके से सबूत ले जाना अपने आप में गंभीर अपराध है। इस अपराध की क्या सजा ममता बनर्जी और उसके अधिकारी को मिलेगी, अब ये देखना होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।